हेलो दोस्तों, आप सभी का संपूर्ण रामायण के भाग 34 में एक बार फिर से स्वागत है। जब लक्ष्मण जी रावण को जवाब देते हैं कि तुम सही कहते हो कि धर्म, सदाचार और नीति आदि मनुष्य के गुण है, लेकिन तुम एक मनुष्य नहीं बल्कि एक पापी असुर हो और एक लंकप दुराचार्य हो जिसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं। लक्ष्मण जी की इस बात को रावण अपना अपमान समझता है और उस पर घातक बाण चलाता है। रावण के तीर के जवाब में लक्ष्मण जी भी अपनी बाण चलाते हैं और दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। कुछ ही समय बाद रावण लक्ष्मण पर भारी पड़ने लगता है और रावण अपने जहरीले अस्त्र द्वारा लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देता है। लक्ष्मण जी के मूर्छित होते ही अंगद और जामवंत उन्हें वहां से लेकर चले जाते हैं। तभी रावण मूर्छित हुए लक्ष्मण जी पर भी बाण चलाने की कोशिश करता है, लेकिन बजरंगबली हनुमान रावण के सामने आ जाते हैं और उस पर प्रहार करते हैं। रावण तथा हनुमान जी के बीच युद्ध आरंभ होने ही वाला था कि तभी श्री राम वहां पर आते हैं और बोलते हैं, वाह रावण वाह, तुम महादेव के समान शक्तिशाली महाबली हनुमान के सामने टिक पा रहे हो तो तुम वाकई में ही परम शक्ति हो। लेकिन अपने कुछ कर्मों की वजह से तुम्हारे अंदर अहंकार और अज्ञानता आ चुकी है, जो कि बहुत जल्द तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी। शक्तियों तथा देवताओं से मिले वरदानों का दुरुपयोग करके इतने अहंकारी हो गए हो कि तुम्हें धर्म और अधर्म में भी अंतर नजर नहीं आता। श्री राम के मुख से ऐसी मर्यादा भरी बातें सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, अरे वनवासी राम, मैंने तो सोचा था कि तुम कोई बहुत बड़े योद्धा होंगे जो कि मुझसे रणभूमि में आते ही युद्ध करोगे, लेकिन तुम तो बातों से ही मुझे कोई साधु संत या कोई उपदेशक लगते हो। अगर तुम इतने ही शक्तिशाली या धनुर्धानी हो तो आओ मुझसे युद्ध करो, आज मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। रावण बोलता है, आज इस युद्ध को यहीं पर विराम लगाने के लिए ही मैं युद्ध भूमि में आया हूँ। ये रणभूमि है, यहाँ पर उपदेश नहीं युद्ध किया जाता है। अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो मेरा सामना करो, यहाँ सवाल भी बाण करेंगे और उत्तर भी बाण ही देंगे। यह कहकर रावण श्री राम पर बाण चला देता है। श्री राम भी बड़े ही सहजता से उसके बाणों का उत्तर देते हैं। श्री राम एक एक करके रावण के हर अस्त्र शस्त्र को निसफल कर रहे थे। श्री राम पहले रावण का धनुष काट देते हैं। धनुष काटने के बाद रावण अपनी चंद्रहास तलवार उठाता है जो कि उसे भगवान शिव ने दी थी, लेकिन श्री राम अपने एक साधारण बाण से उस तलवार को भी काट देते हैं, जिसे देखकर रावण अचंभित होता है। श्री राम फिर अपने एक बाण से रावण के रथ पर लगा ध्वज भी काट देते हैं और रावण को निहत्था कर देते हैं। रावण को पूरी तरह निहत्था करने के बाद श्री राम रावण को अंतिम चेतावनी और संदेश देते हैं और बोलते हैं, हे रावण, तुम जिस शक्ति का अहंकार करते हो आज उसका परिणाम देख चुके हो। इस वक्त तुम मेरे सामने केवल इसलिए जीवित खड़े हो क्योंकि मेरे रघुवंश में किसी निहत्थे पर वार नहीं किया जाता। तुम आज केवल अपने शत्रु की दया के कारण जीवित हो। जाओ और अपने घाव भरो, क्योंकि अगली बार तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। मैं तुम्हारे समस्त पापों का दंड देने के लिए आया हूँ और देकर जाऊंगा। श्री राम के हाथों निहत्था होकर और जीवन दान पाकर रावण शर्मसार हो जाता है और अपने रथ से उतरकर पैदल ही लंका की तरफ चल पड़ता है। उसकी सेना भी पीछे पीछे चली जाती है। इसी के साथ ही पहले दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है। दोस्तों, संपूर्ण रामायण का भाग 34 हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले नए भागों को आप आसानी से देख पाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें।